में आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 प्रथम पाठ है सुभाषितानि के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सुभाषितानि यानी सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सुह प्लस भाषित। सुह का अर्थ है सुंदर, भाषित का अर्थ है वचन यानी कि सुंदर वचन या मधुर वचन। इस पाठ में हमारे 6 श्लोक दिए हुए हैं, जिसका हम सस्वर वाचन करेंगे। उनके अन्वय, प्रसंग, सरलार्थ आदि के बारे में जानेंगे। प्रथम श्लोक है हमारा, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रतन संज्ञा विधीयते। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितं च इति त्रीणि रत्नानि सन्ति परम मूढैः पाषाणखण्डेषु रतन संज्ञा विधीयते। अब हम इनके अर्थ को जानते हैं। जैसे पृथिव्यां का अर्थ है पृथ्वी पर, जलम जल, अन्न अनाज, सुभाषितम सुंदर वचन, च और, इति इस प्रकार, त्रीणि तीन, रत्नानि रतन, सन्ति हैं यानी कि पृथ्वी पर जल, अन्न, सुंदर वचन ये 3 रत्न हैं। परंतु मूढ़ई मूर्खों के द्वारा पाषाण यानी कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते कहा जाता है, यानी कि मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा कहा गया है। नीचे इस श्लोक का प्रसंग, सरलार्थ, भावार्थ दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से कर लेना। आगे का श्लोक हम देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसके अन्वय को देखते हैं। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तप्ते, च वायुः सत्येन वाति, अतः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। पृथ्वी सत्येन धारित, पृथ्वी के द्वारा सत्येन सत्य को धार्यते धारण किया जाता है, यानी कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। रवि सत्येन तपते, रवि यानी सूर्य सत्येन सत्य के द्वारा ही तपते जलता है। चह और वायु हवा, सत्येन वाति, वाति का अर्थ होता है बहता है, यानी जो वायु है, हवा है, वह सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, यानी सब कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित हुआ है। नीचे कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जैसे धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, रवि सूर्य है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च और पर पवन, प्रतिष्ठितम स्थित है। आगे इस श्लोक का सरलार्थ और भावार्थ दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगले श्लोक को देखते हैं। इसका सस्वर वाचन करेंगे। दाने तपसि शौर्यः च विज्ञाने विनयने, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा।
अब हम इसके अन्वय के बारे में बात करेंगे। दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न हि कर्तव्यः यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तपसि, तपसि का अर्थ है तपस्या में, शौर्य बल में, विनय विनम्रता में, नय नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। अब हम इसके सरलार्थ को देखते हैं। जैसे यहाँ क्या है, दाने दान, तपसि तपस्या, शौर्य बल या वीरता, विज्ञाने विज्ञान, विनय नये च विस्मय न हि कर्तव्य, विनम्रता और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्न, जो हमारी पृथ्वी है वह बहुत से रत्नों से भरी हुई है। अगला श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्यात् संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भि किंचित् अचरेत्। अन्वय देखते हैं। नर सद्भि सह एव आसीत्, सद्भि सह एव संगतिं कुर्यात्, सद्भि सह एव विवादं मैत्रीं च कुर्यात्, असद्भि सह तु किंचित न आचरेत्। इनके कुछ वाक्यों के अर्थ देखते हैं। सद्भिरेव सज्जनों के ही, साहसित साथ बैठना चाहिए, कुर्यात् करना चाहिए, सद्भि विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, ना सद्भि असज्जन लोगों के साथ नहीं, किंचित कुछ भी। अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। सद्भिरेव साहसित यानी कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्भि कुर्यात् संगतिम, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री, और सज्जनों के साथ ही विवादम यानी झगड़ा और मैत्री यानी मित्रता करनी चाहिए। और ना सद्भि असज्जनों के साथ तो हमें किंचित कुछ भी नहीं करना, आचरित व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर आप इसका प्रसंग, सरलार्थ, संधि विच्छेद, भावार्थ आदि देख सकते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका संधि विच्छेद किया हुआ है। जैसे सद्भिरेव यानी कि किस प्रकार लिख सकते हैं हम इसको, सद्भि प्लस एव, ए मिलकर ए बना हुआ है यहाँ पर। साहसित शह प्लस आशित, सद्भि विवादम, सद्भि प्लस विवादम, ना सद्भि न प्लस सद्भि। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक है हमारा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु च विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसके अब हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ है धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोगेषु प्रयोग में या व्यवहार में, संग्रहेषु इकट्ठा करना, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, त्यक्तलज्जम संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं।
देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाम विद्या का, संग्रहेषु संग्रह करने में, च और आहारे खान पान, व्यवहारे आपसी व्यवहार में, च और तयक्त लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला जो मनुष्य होता है वो सुखी भवेत, वो सुखी होता है। यहाँ से देख सकते हैं आप इसका सरलार्थ। ये इसका भावार्थ है, यानी लेन देन में, खान पान में संकोच न करने वाला मनुष्य ही सदा सुखी रहता है। आगे देखते हैं श्लोक 6। क्षमा वशीकृति लोकै क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्गः क्रे यस्य किं कृष्यति दुर्जनः। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। लोके क्षमा वशीकृति क्षम्या किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः तस्य दुर्जनम किम करिष्यति। अब शब्दार्थ देखते हैं। क्षमा वशीकृति यानी क्षमा वशीकृति वशीकरण है। लोकै संसार में, क्षम्या क्षमा के द्वारा, साध्यते यानी पूरा किया जाता है, शांति खड्ग शांति की तलवार, शांति शांति खड्ग तलवार शांति की तलवार, करई हाथ में, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति। देखिए, अब हम इसका शुरुआत करते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, जिस यानी संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। किम न शहादते, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से पूरा नहीं किया जा सकता, शहादते पूरा नहीं किया जा सकता है। शांति खड्ग है, मनुष्य के हाथ में जो शांति रूपी तलवार है। यस्य किम कृष्यति दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ इसका सरलार्थ, भावार्थ और संधि विच्छेद किया हुआ है, वो देख सकते हैं। जैसे क्षमा वशीकृत लोकै किन शब्दों से मिलकर बना है, क्षमा वशीकृत है प्लस लोकै। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के बारे में बताएंगे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।